नमस्कार, मैं हूं पारुल और आप देख रहे हैं भारती का। अगर आपने कभी अपने सामने किसी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ते देखा होगा तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि आप उस समय कैसे उस व्यक्ति के दौरे को रोक सकते हैं या उस समय आपको व्यक्ति की हालत में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। लेकिन अक्सर हमारे पास ऐसे सवालों के जवाब नहीं होते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको भारतिका पर मिर्गी के दौरे पड़ने के लक्षण, उपचार और कारणों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है मिर्गी और कैसे पड़ते हैं इंसान को मिर्गी के दौरे। दरअसल मिर्गी एक सामान्य क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें दिमाग की गतिविधि असामान्य हो जाती है और व्यक्ति को दौरे, असामान्य व्यवहार, संवेदनाओं के आवेग आ सकते हैं। अक्सर मिर्गी के दौरे पड़ने पर इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है। वहीं उसकी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। जब व्यक्ति को दौरा पड़ता है तो दिमाग और शरीर का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। बेहोश होकर कुछ लोग जमीन पर गिर जाते हैं तो वहीं कुछ लोग लड़खड़ाने लगते हैं और अगर इसका इलाज समय पर ना हो तो ये बीमारी काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। भारत में लोगों को मिर्गी के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। ये बच्चों में एक आम स्थिति है जो अक्सर माता पिता को काफी परेशान करती है। विशेषज्ञों के अनुसार रोगियों में मिर्गी के सही कारणों का अक्सर पता लगा पाना आसान नहीं होता। जहां एक तरफ कई सही सलामत दिखने वाले लोगों को भी मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं तो वहीं कई लोगों को किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के बाद मिर्गी के दौरे आने लगते हैं और मिर्गी आने के कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे सिर पर चोट लगना, किसी संक्रमण का शिकार हो जाना, मस्तिष्क के आकार में बदलाव होना, ब्रेन ट्यूमर का हो जाना, कोई जेनेटिक कारण होना या फिर ऑटिज्म और ब्रेन के विकास संबंधी कोई समस्या का हो जाना। अब सवाल आता है कि अगर किसी को आपके सामने मिर्गी का दौरा पड़ता है तो आप उस समय क्या करें। तो मिर्गी का दौरा आने पर सबसे पहले तो आप व्यक्ति को धीरे धीरे फर्श पर लिटा दें। उसके बाद उसके सिर के नीचे तकिया या फिर कुछ आराम के लिए चीज रख दें जिससे उसके सिर को आराम मिले। अगर व्यक्ति ने कसे हुए कपड़े पहने हैं तो उन्हें तुरंत ढीला कर दें। वहीं ऐसी स्थिति में मुंह में कुछ भी ना डालें। इस दौरान किसी तरह की कोई भी दवाई दांत या जीभ को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी के साथ ठीक होने तक व्यक्ति के साथ बने रहें और डॉक्टर को स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दें। दौरा यदि एक बार पड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मिर्गी है। ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पूरे जीवन काल में सिर्फ उन्हें 1 या 2 बार ही दौरे पड़ते हैं। कई बार दौरा अलग अलग परिस्थितियों में भी आ सकता है। ये उच्च तापमान की वजह से भी हो सकता है। वहीं ये जानना भी जरूरी है कि मिर्गी के दौरे से कैसे बचा जाए। इसके लिए मरीज को दवाई समय पर और नियमित रूप से खानी चाहिए। वहीं हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बेहद जरूरी है। पर्याप्त नींद लें, रोजाना एक्सरसाइज करें, तनाव और चिंता बिल्कुल कम करें। इसके अलावा शराब और नशीली चीजों से दूर रहें और खूब पानी पिएं। डॉक्टर की माने तो मिर्गी की बीमारी सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को प्रभावित करती है। इसका खतरा 10 साल की उम्र तक ज्यादा रहता है। 40 से 50 साल की उम्र के बाद ये बीमारी लोगों में कॉमन हो जाती है, जबकि 10 से 40 की उम्र के बीच लोगों को मिर्गी का खतरा कम हो जाता है। कुछ रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो पता चलेगा कि आमतौर पर 1 से 2% लोगों को ही मिर्गी की शिकायत होती है, लेकिन 10 से 40 साल की उम्र के बीच इसके मामले 0.5% या इससे भी कम दर्ज किए जाते हैं। इसके अलावा ट्यूमर, दिमाग में गांठ, ब्रेन में असमानता, सिर में चोट लगना या जेनेटिक प्रॉब्लम वाले लोगों पर इसका सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है। ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। तो आपको मिर्गी से संबंधित ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए भारती का। नमस्कार।